से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। पीड़ित परिवारों से मुलाकात के दौरान शाह ने जाना हाल चाल, पाक हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों को बांटे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र बांटने के बाद शाह का संबोधन, कहा मारे गए लोगों के प्रति हार्दिक संवेदना। पुंछ के लोगों के धैर्य और वीरता ने पूरे देश का मान बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर हमला किया। हमारी सेनाओं ने हर हमले का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के विकास से बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा जम्मू कश्मीर का विकास नहीं रुकेगा। हमारी सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। अमित शाह ने पुंछ के गुरुद्वारा सिंह सभा का भी किया दौरा। पाकिस्तान गोलीबारी में हुआ था नुकसान का लिया जायजा। पुंछ में जवानों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। बीएसएफ जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात। अपने दौरे के पहले दिन जम्मू में शाह ने की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा। बैठक में सेना प्रमुख, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और बीएसएफ के डीजी सहित अन्य अधिकारी रहे मौजूद। सुरक्षा समीक्षा की बैठक को लेकर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा, अमरनाथ यात्रा के लिए समीक्षा बैठक की। अत्यंत सतर्कता बनाए रखने और पवित्र यात्रा को निर्बाध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। पुंछ दौरे पर अमित शाह के साथ मौजूद रहे एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तान बदले कश्मीर से बौखलाया गया है और जम्मू कश्मीर के पर्यटन को निशाना बना रहा है। एलजी ने आगे कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार जनता सड़कों पर उतरी। आतंकी और पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश दिखा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि 1947 से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान को लेकर अब कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। एलजी ने लोगों से अपील की कि पाकिस्तान और आतंकियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दे। मिलकर ऐसे तत्वों का खात्मा जरूरी है। बिहार के विक्रमगंज की जनसभा में अनोखे अंदाज में पहुंचे पीएम मोदी। खुली गाड़ी में सीएम और डिप्टी सीएम के साथ किया रोड शो। सभा में मौजूद जनता का अभिवादन। रोहतास के विक्रमगंज में पीएम मोदी ने किया रोड शो। 48,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में विक्रमगंज पहुंची महिलाएं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद। विक्रमगंज में पीएम मोदी के रोड शो में दिखा जबरदस्त उत्साह। परंपरागत सोहर गाकर महिलाओं ने की प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया। विक्रमगंज में पीएम मोदी का संबोधन, कहा सासाराम जानता है राम की नीति क्या थी। सासाराम के नाम में भी राम है। विक्रमगंज से पीएम मोदी की दहाड़, कहा बिहार की धरती से दिया वचन पूरा करने के बाद ही आया बिहार। हमारी सेना ने आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। विक्रमगंज की जनसभा से देश के दुश्मनों को पीएम मोदी की दो टूक। सीमा पार और देश के अंदर भी जारी है लड़ाई। आतंकवाद का फन उठा तो फिर बिल से खींचकर कुचलेंगे। बिहार दौरे पर उभरते क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बताया क्रिकेट की नई सनसनी भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। और गोवा में तैनात आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे रक्षा मंत्री। आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों से मिले राजनाथ सिंह। गोवा में आईएनएस विक्रांत से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को दो टूक संदेश। कहा भारत आतंक पर कोई समझौता नहीं करेगा। अब बातचीत सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश। कहा हम समंदर की तरह शांत हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सुनामी भी ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर के आरसपुरा में कृषि संकल्प अभियान का आयोजन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषि संकल्प कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने चलाया ट्रैक्टर। कार्यक्रम का आयोजन शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। कानपुर की धरती से पीएम मोदी के पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। कहा परमाणु बम की गिदड़ भभकी से नहीं डरते। हर आतंकी हमले का दिया जाएगा करारा जवाब।
आतंकियों को पीएम मोदी की चेतावनी, कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, जहां रहोगे हौक दिया जाएगा। पहलगाम हमले में दिवंगत शुभम त्रिवेदी ने और उनके परिवार से कानपुर में मिली प्रधानमंत्री मोदी, पत्नी से दी घटना की जानकारी, आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रखने का दिया भरोसा। आप विधायक महराज मलिक की बड़ी मुश्किलें, जीएमसी डोडा की डॉक्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। केस दर्ज होने के बाद महराज ने किया प्रदर्शन का ऐलान। और थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 2 दिन के जम्मू दौरे पर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू का कर रहे दौरा, जवानों से भी की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया व्हाइट नाइट कॉर्प्स का दौरा, सैन्य अधिकारियों को दी आर्मी चीफ को तैयारियों की जानकारी। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर में सैनिकों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस का बड़ा एक्शन, कश्मीर में कई जगहों पर आतंकी कनेक्शन को लेकर सीआईके की छापेमारी। आतंकी कनेक्शन को लेकर सीआईके की छापेमारी, कश्मीर के बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा, पांपोर और श्रीनगर में सीआईके की छानबीन रेड। जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ाने को लेकर कश्मीर चलो प्रमुख संवादात्मक सत्र का आयोजन। डोडा प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भलीसा से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कों को किया बंद। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का बयान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जमीनी हालात का जायजा लेने आए हैं। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से सर्दियों का नजारा हुआ और भी खूबसूरत, पर्यटकों ने बर्फ से ढके पहाड़ों का लिया आनंद और पर्यटकों ने सर्दियों के मौसम के अद्भुत नजारे को देखकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस से बीजेपी विधायक आरएस पठानिया के बयानों पर किया कड़ा हमला, जम्मू कश्मीर के कांग्रेस सचिव और राजौरी विधायक इफ्तार अहमद ने कहा बीजेपी का मापदंड दोहरा वाला है। बारामूला जिले के उरी में ट्विन ब्रिज के पास पुलिस वाहन हादसे का शिकार, दुर्घटना में 8 पुलिसकर्मी घायल। राजौरी के तरहाली पुल पर टेम्पो ट्रैवलर और कार की टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में कराया गया भर्ती। बडगाम के सुगम इलाके में पुल का एक हिस्सा अपनी जगह खिसका, एक कार हुई क्षतिग्रस्त। तुराल का कठवाड़ इलाका सड़क से मोहताज, लोग हर दिन बन रहे हादसे का शिकार। गुलबर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़, पर्यटक यहां उठा रहे प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ। राजौरी जिले के सरहनु गांव में एक मकान की तेज आंधी के चलते छत उड़ी, मकान मालिक को खुले में बितानी पड़ी रात। बडगाम में विकसित कृषि संकल्प अभियान की हुई शुरुआत, किसानों को विभिन्न योजनाओं के बारे में किया गया जागरूक। राजौरी में सक्रिय युवा इकाई ने बीजेपी के खिलाफ किया प्रदर्शन, बीजेपी विधायक आरएस पठानिया से माफी मांगने की मांग की। पुलवामा पुलिस ने राजपुरा में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, टूर्नामेंट में 32 टीमों ने लिया हिस्सा। जवाहर नगर में जल शक्ति कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, बकाया वेतन न मिलने पर जताया रोष। राजौरी के मेहरा में जीएमसी परिसर में एक भव्य दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन, एमबीबीएस छात्रों के पहले बैच की इंटर्नशिप हुई पूरी। अखनूर में आया तेज तूफान और आंधी ने बागवानी और किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, बागवानी और फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। कठुआ में सुरक्षा बलों का तलाश अभियान जारी, राष्ट्रीय राजमार्ग सहित रेलवे पुलों पर भी की गई तलाशी। उत्तरी कश्मीर में फिर मौसम बदला, अलग अलग इलाकों में हुई भारी ओलावृष्टि। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने अमित शाह की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र समारोह में 2 भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत पदक से सम्मानित किया जाएगा। ब्रिगेडियर अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को वैश्विक शांति की सेवा में उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए मिलेगा डैग हैमरशॉल्ड पदक। करगिल में किसानों को निश्चित करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान का आगाज, कार्यवाहक
गिफ्ट के तौर पर किया गया ऐलान। और इस पर शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों से केंद्र सरकार का सीधा संवाद करने के मकसद से अभियान की शुरुआत। लद्दाख के करोड़ गांव में आजीविका मिशन के तहत चमड़ा मशीन इकाई का उद्घाटन। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। कठुआ पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी। एक नशा तस्कर की प्रॉपर्टी की अटैच। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी छल कपट की राजनीति कर रही है जो उसे नहीं करनी चाहिए। हिमाचल में फिर बदला मौसम। शिमला में झमाझम बारिश, कुल्लू में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान। 8 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर देरा से गिरफ्तार जासूस अभिषेक। मोबाइल से मिले सुराग। चंबा में पठानकोट भरमौर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। हादसे में बाइक सवार की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ चंबा सड़क हादसा। ओवरटेक करते समय ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार। नालागढ़ के स्नेक गांव में लखदाता पीर मंदिर पर भव्य मेले का आयोजन। आसपास के इलाकों से पहुंचे हजारों श्रद्धालु। लखदाता पीर मेले में पंजाबी गायक पम्मा गुर्जर ने अपनी भजन प्रस्तुतियों से बांधा समा। मेले में विशाल भंडारे के दौरान 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया प्रसाद। कुल्लू में नेशनल हाईवे 305 पर बानीगाड़ के पास एचआरटीसी की बस हुई हादसे का शिकार। बस के ब्रेक फेल हो जाने से हुआ हादसा। नालागढ़ में साध्वी ऋतंबरा के पद्म भूषण सम्मान पर भव्य स्वागत की तैयारी। 2 जून को हिंदू संगठन करेंगे भव्य स्वागत। पूर्व कर्मचारी नेता गोपाल दास वर्मा का सीएम सुक्खू पर निशाना। मुख्यमंत्री को बताया सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला सीएम। यूथ अगेंस्ट ड्रग्स। नूरपुर संस्था के युवा क्षेत्र में नशे के खिलाफ चलाएंगे अभियान। क्षेत्र के हर स्कूल में बच्चों को किया जाएगा नशे के खिलाफ जागरूक। सिरमौर में नेशनल हाईवे 707 पर भूस्खलन की चपेट में आई एक गाड़ी सवार सभी लोग सुरक्षित। बिलासपुर के विभिन्न स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हुई जमकर बारिश। लोगों को मिली गर्मी से राहत। मनाली में सैलानियों की संख्या में इजाफा। मनाली के अन्य इलाकों में भी पर्यटकों की संख्या में हुआ इजाफा। ऊना के मलाहत में वोल्टेज की समस्या बनी मुसीबत। ग्रामीणों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलने से हो रहा है नुकसान। नाहन कार्यालयों में योग कर तनाव मुक्त होंगे कर्मचारी। आयुष मंत्रालय के निर्देशों पर शुरू हुआ कार्यक्रम। सोलन में बीजेपी 2 जून को निकालेगी तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यात्रा में करेंगे शिरकत। शिमला के मेयर ने लगाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लास। कहा, शहर में हो रही अवैध डंपिंग से बरसात में शहर को होता है नुकसान। मंडी में हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मंडी में पत्रकारों ने किया मंथन। वरिष्ठ पत्रकार डीपी गुप्ता ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। हमीरपुर में कांग्रेस नेता प्रेम कौशल ने विमल नेगी मामले पर बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी मामले को दे रही है राजनीतिक रंग। कुल्लू के ढालपुर के देव सदर में बीजेपी ने महारानी अहल्याबाई होलकर की याद में संगोष्ठी का किया आयोजन। डीएलएड के लिए हुई सामान्य प्रवेश परीक्षा। ऊना जिले में 6 सेंटर में 788 परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा। सोलन में बीजेपी ने अहल्याबाई संगोष्ठी का किया आयोजन में गूंजा नारी सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय का संदेश। हमीरपुर में पुलिस की वॉर अगेंस्ट ड्रग्स मुहिम ला रही रंग। 200 संदिग्धों के हुए टेस्ट। 66 युवाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव।
धर्मशाला में एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री अभिनव चौधरी का बयान, कहा स्कूल शिक्षा बोर्ड में किए गए शांतिपूर्वक प्रदर्शन मामले में की गई झूठी एफआईआर दर्ज। सोलन में बीजेपी 2 जून को निकालेगी भव्य तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के नेतृत्व में निकालेगी यात्रा। सोलन में बीजेपी प्रदेश से प्रभारी संजय टंडन ने राहुल गांधी के राष्ट्रपति पर उठाए सवाल, बताया कम बुद्धि वाला नेता। बिलासपुर जिले के पांजीपुरी में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। दून में विधायक रामकुमार पर अवैध खनन और सरकारी जमीन कब्जे के गंभीर आरोप, बीजेपी नेताओं ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। बद्दी के पीएम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में पुरस्कार वितरण समारोह का हुआ आयोजन। बिलासपुर पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी, पुलिस ने लखनपुर के पास से एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। शिमला के समर हिल में पॉट्स हिल को इको टूरिज्म साइट फिर शुरू हो गई है। छोटे चकौताधारक किसानों के लिए 5 दशक बाद ही मालिकाना हक का सपना अधूरा, प्रशासनिक जटिलताओं और नीतिगत खामियों के चलते मालिकाना हक से वंचित किसान। बिलासपुर जिले में पुलिस ने पकड़ी शराब, आलू से भरे ट्रक से 380 शराब की पेटियां बरामद। पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठी को किया गिरफ्तार। अंकिता भंडारी केस में सजा का ऐलान, कोटद्वार सेशन कोर्ट ने तीनों दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा। एनडीए की पासिंग आउट परेड में 1341 कैडेट्स ने लिया हिस्सा, 336 कैडेट्स की ट्रेनिंग पूरी। भारत की जीडीपी पर जो दर है वह अभी 6.2% से बढ़कर 7.4% हुई है। 2024-25 की आखिरी तिमाही में जीडीपी 7.4% रही। भारत ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा पहले पाकिस्तान आतंकियों को भारत के हवाले करे तभी होगी बात। चीन का रेड नोट ऐप पर पूर्वोत्तर राज्यों में देश विरोधी कंटेंट फैलाने का आरोप, फर्जी दस्तावेज और नकली वीडियो से युवाओं को गुमराह कर रहा था। रेड नोट पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा, कहा पाकिस्तान का भारत पर अटैक का था प्लान, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।